नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त बिहार में एक बार फिर बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है और एक बार फिर बीजेपी गठबंधन सरकार बनती दिखाई दे रही है। इस वक्त आपको बता दूं कि जो स्थितियां हैं वो आप तक लेकर आया हूं, ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं वो आप तक लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले कमेंट में मित्रों नमो नमो जरूर लिखें, साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि आप बिहार में किसकी जीत देखना चाहते हैं। हालांकि ओपिनियन पोल्स, तमाम ओपिनियन पोल्स का यह कहना है कि बीजेपी में एक बार फिर नीतीश कुमार वापस लौट रहे हैं बिहार में और एक बार फिर बीजेपी गठबंधन सरकार बना रहा है। एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आपको एक एक जो सर्वे हैं उनके रिजल्ट बता देता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि एबीपी की तरफ से ओपिनियन पोल जो सामने आया है उसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम का गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, यानी एनडीए बाजी मारता हुआ दिख रहा है। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और बीआईपी का यूपीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है। विधानसभा चुनावों में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिलने का दावा एबीपी ओपिनियन पोल की तरफ से किया गया है, जबकि यूपीए को 64 से 84 सीटें तक मिल सकती हैं। अन्य दलों के खाते में 13 से 23 सीटें तक आ सकती हैं। आपको बता दूं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, जबकि यूपीए की तरफ से तेजस्वी यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं उनको चेहरा माना जा रहा है। नीतीश कुमार आपको बता दूं कि बिहार में पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जनता की राय जानी है। ये राय मैं आपको बताऊंगा कि क्या निकल कर आ रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि 3 नवंबर को दूसरे चरण की 94 सीटों पर मतदान होगा और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान 78 विधानसभा सीटों पर होगा। मतों की गणना जो है वो 10 नवंबर को की जाएगी। अब किस क्षेत्र से किस दल को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं वो भी आपको बता देता हूं। पूर्वी बिहार में 27 सीटें हैं। एनडीए को 14 से 18 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है एबीपी ओपिनियन पोल और सी वोटर सर्वे की तरफ से, जबकि यूपीए को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं और 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यह है पूर्वी बिहार का हाल। इसके बाद बात करते हैं मगध और भोजपुर की, जहां पर 69 सीटें हैं। इन सीटों में एनडीए को 39 से 43 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि यूपीए के खाते में 20 से 24 सीटें तक आ सकती हैं। 5 से 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। मिथिलांचल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 50 सीटें हैं विधानसभा की और जिसमें 27 से 31 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि 16 से 20 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती हैं और 2 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। उत्तर बिहार की अगर मैं बात करूं तो 73 सीटें हैं टोटल और उत्तर बिहार की 73 सीटों में से 47 से 51 एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 17 से 21 यूपीए के खाते में, जबकि 4 से 6 अन्य के खाते में जा सकती हैं। सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में 24 सीटें हैं। सीमांचल की 14 से 18 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, यूपीए के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं और 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 243 सीटें हैं और 243 सीटों का जो रुझान है उसके मुताबिक 141 से 161 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। यूपीए के खाते में 64 से 84 सीटें, जबकि 13 से 23 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। ये एबीपी और सी वोटर ओपिनियन पोल का रिजल्ट मैं आप तक लेकर आया हूं और इस हिसाब से एनडीए एक बार फिर बिहार में बाजी मारता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले चुनाव यानी 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन से निकल गए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पिछली बार 58 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। अब सी वोटर ने जो सर्वे किया है, सी वोटर ने अपने सर्वे में वोटरों से अलग अलग पहलुओं पर बात की है और तमाम मुद्दों पर जनता का मत जानने के बाद ये ओपिनियन पोल जारी किया है। ये सर्वे 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों से संबंधित 25,789 लोगों की राय जानी गई है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 28 अक्टूबर
दूसरे की 3 नवंबर और तीसरे की 7 नवंबर को होगी, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना काल के मद्देनजर पूरी चुनावी प्रक्रिया कराने की गाइडलाइंस भी जारी की है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से सर्वे में जो दावे किए गए हैं, उस सर्वे के दावों के मुताबिक एक बार फिर बिहार में एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। पूर्वी बिहार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 27 सीटें हैं यहाँ पर। इस बार एनडीए को यहाँ पर 46.2% वोट मिल सकते हैं। वहीं यूपीए को पूर्वी बिहार में 31.2% वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 22.6% वोट पड़ने के आसार हैं। पूर्वी बिहार में आपको बता दूं कि साल 2015 के विधानसभा की बात करें तो एनडीए को 3 सीटें ही मिली थी। वहीं यूपीए को पिछली बार 24 सीटों पर पूर्वी बिहार में जीत मिली थी। 27 सीटें हैं टोटल। सीमांचल की अगर मैं बात करूं तो सीमांचल में 24 सीटें हैं। 2020 में सीमांचल में वोट प्रतिशत जो जाता हुआ दिख रहा है वो एनडीए को 50%, यूपीए को 25% और अन्य को 25%। साल 2015 में सीमांचल में एनडीए को 6 सीटें मिली थी, यूपीए को 17 और अन्य के खाते में 1 सीट आई थी। मिथिलांचल सबसे बड़ा इलाका है, 50 सीटें हैं यहाँ पर। अगर मिथिलांचल की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को यहाँ पर 44.3% वोट जाता दिख रहा है, यूपीए के खाते में 34.4% वोट जाता दिख रहा है और अन्य के खाते में 21.2% वोट जाता हुआ दिख रहा है। साल 2015 में मिथिलांचल में किसको कितनी सीटें मिली थी? एनडीए के खाते में महज 5 सीटें आई थी, जबकि यूपीए के खाते में 45 सीटें चली गई थी मिथिलांचल में और अन्य के खाते में कुछ नहीं आया था। मगध भोजपुर यहाँ पर 69 सीटें हैं, बड़ा इलाका है ये भी। साल 2020 में अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से बात करूं तो मगध भोजपुर में जो वोट फीसदी का अनुमान है वो एनडीए को 44.5%, यूपीए को 33.6% और अन्य के खाते में 21.9% वोट आ सकते हैं। साल 2015 में मगध भोजपुर में एनडीए को 19 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूपीए ने 48 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की थी। अन्य के खाते में महज 2 सीटें आई थी। उत्तरी बिहार 73 सीटें हैं यहाँ पर भी वोट प्रतिशत देख लेते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में 47.1%, यूपीए के खाते में 31.8% और अन्य के खाते में 21.1% वोट आ सकते हैं। साल 2015 में आपको बता दूं कि उत्तरी बिहार में एनडीए के खाते में 25 सीटें आई थी, जबकि यूपीए के खाते में 44 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें रही थी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे की। मुख्यमंत्री के चेहरे के पर भी यह सर्वे किया गया और लोगों से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य नेताओं के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सवाल किया गया। सबसे अधिक 30% लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया है। जो वोट प्रतिशत है वो आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार को मिले हैं 30.9% वोट, सुशील मोदी को 9.2% वोट, रामविलास पासवान 6.5% वोट, उपेंद्र कुशवाहा 5.1%, गिरिराज सिंह 6.2%, तारिक अनवर 2.1%, लालू प्रसाद यादव, जी हाँ काफ़ी वक्त मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, 8.3% लोग यह भरोसा जताते हैं कि लालू प्रसाद यादव को दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और 15.4% लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। यानी नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव, जबकि तीसरे नंबर पर सुशील मोदी जाते हुए दिख रहे हैं। अन्य 16.3%। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश का प्रदर्शन कैसा रहा, इस बारे में भी राय ली गई लोगों से। तो इस सवाल पर 27.6% लोगों ने इसे अच्छा कहा, 27.2% ने औसत बताया, जबकि 45.3% लोगों ने इसे खराब बताया है। ये एनडीए के लिए एक चौंकाने वाली बात हो सकती है। आपको बता दूं कि साल 2015 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग थे। इन चुनावों में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार नीतीश जो है वो बीजेपी के साथ हैं। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में फैसला क्या होता है। लेकिन ओपिनियन पोल्स जिस तरीके से बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए जोश वाली खबर हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।